Hello guys, I'm Vishak here, same and same welcome to the SD Solutions, again repeating pattern. तो इस वीडियो का मेन कंटेंट मेरा ये है कि मैं एडिशनल एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे एंड इस टाइप के अगर सम आएंगे आपके पेपर में आपको किस तरीके से सॉल्व करना है उसका एक ब्रीफ कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली मैंने ऐसे बताया था मेरा जो वीडियो है ये वाला एंड लीनियर इक्वेशंस वो लेसन में भी मैंने बताया था कि दो कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्रेमर रूल का, सेकेंड बट वहाँ पे भी एक क्लॉज आता है कि दो अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूशन वाला एक एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज जो है वहाँ से एक क्वेश्चन आने का चांसेस है, बट उससे ज़्यादा चांसेस हमारा वर्ड प्रॉब्लम का है। तो मैं दोनों चीज़ सॉल्व करूँगा एंड कैसे क्रिटिकल टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं उसका एक शॉर्ट मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल देके। पहले हम इस प्रॉब्लम को देखते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम में आपको ऑलरेडी दिखाया जाता है कि तीन इक्वेशंस है जहाँ पे तीनों लीनियर इक्वेशंस है एंड आर इन फ्रैक्शनल फॉर्म एंड ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दोस्तों क्या करना है, आपको इन तीनों इक्वेशंस को दो इक्वेशंस में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन जैसे आपको नॉर्मली मिलता है, उसके बाद क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला डाल के आंसर लिखना है। तो जो पहला स्टेप है उसको अकम्प्लिश कैसे करेंगे दोस्तों उसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो अभी ये जो क्वेश्चन है उसको सबसे पहले देखो, x प्लस वाई माइनस एट अपॉन टू इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर्टीन अपॉन थ्री इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस वाई अपॉन फोर। ये तीन चीज मुझे दिया है, तीन इक्वेशंस। अब ये तीनों इक्वेशंस में ये दो इक्वेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म है, बस इस इक्वेशंस के पास एक कांस्टेंट टर्म नहीं है विच इज नॉट इक्वल, मतलब जीरो दिया है वहां पे, कुछ दिया ही नहीं मतलब जीरो। अब आपको दो इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है कि कोई भी एक इक्वेशन को आप ले सकते हो, जैसे मैं अभी आज लेने वाला हूँ उसको ही लेके उससे दो इक्वेशन बना दिखाता हूँ। अभी दिखाना शुरू करते हैं हम लोग। एंड सेकेंडली दोस्तों मैं यहाँ पे इस वीडियो में यही बता दूंगा कि आपको हर एक सम किस तरीके के स्टेप से लिखना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी, आपके एग्जाम पेपर में भी। क्योंकि हम जब एग्जाम में लिखते हैं मॉडरेटर या फिर जो एग्जामिनर है वो क्या देखता है, क्लीननेस ऑफ द पेपर एंड द स्टेप्स फॉलोड बाय द स्टूडेंट इन सॉल्विंग। तो वो दोनों हम लोग जो मैटर्स है हम लोग उसको देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आप पूरा का पूरा स्टेप्स आपको लिख के दे रहा हूँ, आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए कैसे मैं लिख रहा हूँ। आप सिर्फ ये एक्सरसाइज के लिए नहीं, इसके पहले एक्सरसाइज में भी जैसे मैंने लिखा था हर एक स्टेप आप लिखने का टाइम फॉलो करो, उसको लिखने का टाइम देखो कि हाँ बराबर लिख रहे कि नहीं लिख रहे, कोई स्टेप को मिस कर रहे कि नहीं कर रहे, एरर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि कुछ कुछ एरर्स आप लिख सकते हो, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो भी मैंने बताया। तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तीन चीज दिया है, तीनों इक्वल है, तो वो सबसे पहला बेनिफिट है आपको, ये इक्वल का जो साइन दिया हमको सबसे पहला बेनिफिट है दो इक्वेशन बनाने के लिए। ये मैं क्यों बता रहा हूँ वो दिखाऊंगा दोस्तों। इसको सबसे पहले इस तरीके से लिख लो, ये एक पार्ट एंड दूसरा पार्ट इसका ऐसा बना दो। मतलब कोई भी एक इक्वेशन को दो अलग अलग जगह पे बांट दो। ये मैं क्यों कर रहा हूँ दोस्तों कि इससे मुझे एक इक्वेशन आएगा एंड ये सॉल्व करके मुझे एक इक्वेशन आएगा। मुझे ये तीनों इक्वेशन से दो इक्वेशन मिलने का यही रास्ता है। आप कोई भी एक इक्वेशन को कॉमन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे सब कुछ जगह पे इक्वल टू दिया है, तो कोई एक इक्वेशन इन तीनों में से आप कॉमन लो। क्योंकि मेरे को यहाँ पे सबसे छोटा ये दिखाई दिया इसलिए मैं उसको कॉमन ले रहा हूँ, दोनों जगह पे उसको बांट दिया मैंने एंड उसे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी आपका सेकेंड चीज क्या है, ये है कि आप यहाँ पे जब आप फ्रैक्शन में देख रहे हो 2 और 4 3 और 4 सेम चीज एलसीएम दोनों जगह का। 3 और 4 का एलसीएम क्या दोस्तों 12, 2 और 4 का एलसीएम क्या दोस्तों 4। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये याद रखो बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करना है आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है एंड यहाँ पे क्या करना है दोनों जगह पे 4 से मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको इक्वेशन को ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के टर्म में लाना है। तो शुरुआत करते हैं लाने के लिए, मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई डेसिग्नेशन नहीं दिया 1 या 2 करके, तो बोथ साइड्स आपको लिखना जरूरी पड़ेगा, वरना आप इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर। तो सॉल्व करते हैं। तो x प्लस टू वाई माइनस 14 इसको 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
3x माइनस वाई, 3 के टेबल में 4, 4 के टेबल में 3, इधर तक हो गया दोस्तों। इसके बाद 4 से पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 8y माइनस 56 इज इक्वल टू 9x माइनस 3y। अभी जो x और y के टर्म्स है उनको यहाँ पे लेके आ जाओ और कांस्टेंट टर्म को उस तरफ लेके जाओ। इसको मैं अभी यहाँ पे इतना ही रखता हूँ, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इसको। 4x माइनस 9x प्लस 8y प्लस 3y इज इक्वल टू 56। दोस्तों ये रब कर रहा हूँ कि शॉर्टेज हो रहा है स्पेस का, बट मैं वापस इसको करूँगा, आप उसका प्रॉब्लम मत ले लो। अब इसके आगे क्या करना है, छोटे को बड़े से माइनस कर रहा हूँ तो वापस माइनस साइन आएगा, माइनस 5x, 8 प्लस 3 इज नथिंग बट 11, 56। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म माइनस में है तो इसको चेंज कर दो, उसको इधर लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, क्योंकि हमको स्टार्टिंग आपकी मर्जी, आपको अगर ऐसा रखना है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत ये दिख रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है। कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो फिर आपको ऐसे रखना तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे भी रखो। आपको अगर कोई और आपको उसको चेंज करना है तो वो बता दे रहा हूँ कैसे करना है करके। ये टर्म को इधर, ये पूरा का पूरा टर्म को उधर लेके जाओ, तो इससे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 11y इज इक्वल टू माइनस 56 हो जाएगा। इक्वेशन लिखने का टाइम आपको किस तरीके से लिखना है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया, आप ऐसे लिखो या फिर ऐसा लिखो, और फिलहाल के लिए हम लोग ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट ये वाला जो तो टर्म था, सॉरी ये और ये वाला टर्म था। अभी सेकेंड पार्ट इक्वेशन सॉल्विंग का, सबसे पहला स्टेप एक चीज को मैंने सॉल्व किया, एक इक्वेशन को ढूंढ लिया। अब सेकेंड पार्ट इसका, x प्लस वाई माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन 4। वापस एलसीएम, इसका एलसीएम मैंने पहले बताया था 4 है, तो मल्टीप्लाइंग 4 ऑन बोथ साइड्स, तो 4 ऑन बोथ साइड से क्या होगा दोस्तों, 4 4 कैंसिल्ड, 2 के टेबल में 2 ज़ा 4। अब इसको आगे सॉल्व करो, 2x प्लस 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 3x माइनस y। अब इसका आगे का पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों, 2x माइनस 3x प्लस 2y प्लस y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अभी आगे 2x माइनस 3x, वापस छोटे को बड़े से माइनस करवा रहा हूँ, तो ऑफकोर्स माइनस x आएगा यहाँ पे, प्लस 3y इज इक्वल टू 16। दो इक्वेशन मुझे मिल गए दोस्तों, पहला वाला ये जहाँ पे माइनस साइन भी इंक्लूडेड है, एंड दूसरा वाला ये, शायद ये माइनस साइन दिख रहा नहीं है, तो ठीक है दोस्तों, मेरे को दो इक्वेशन मिल गया। अभी मेरा काम क्या बनता है कि इनको क्रेमर्स रूल सॉल्व करने को मुझे बोला गया है, तो व्हाट आई हैव टू डू, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द जनरल फार्मूला, वो आप याद रखो। तो ये रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ये दो स्टेप आपको दिखाई दे गया, आप ये देख लो बराबर तरीके से। उसके तरफ करता हूँ मैं, पहला स्टेप यहाँ से लेके पहले इक्वेशन को ढूंढूंगा, सेकेंड स्टेप अब कंपेयरिंग वाला स्टेप। ये दो इक्वेशन था दोस्तों, तो कंपेयरिंग माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56 विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 16 विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2।
इससे क्या होगा दोस्तों, मुझे वैल्यूज मिलेगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। a1 इज इक्वल टू -5, b1 इज इक्वल टू 11, c1 इज इक्वल टू 56, a2 इज इक्वल टू -1, b2 इज इक्वल टू 16, सॉरी b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 16। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद ये मेरा थर्ड स्टेप था। अभी इसके बाद क्या करना है, बाय क्रेमर्स रूल। क्या करना था आपको, डी का फॉर्मूला पहले लिखो, a1 a2 b1 b2, फिर उसको सॉल्व करो दोस्तों। a1 का वैल्यू क्या -5, a2 का वैल्यू -1, b1 का 11, b2 का 3। सॉल्व करूँगा, -11। ये कैसे आया मैं बता रहा हूँ, -1 इंटू प्लस 11 -11 आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस देता है। वैसे यहाँ पे भी -15, इधर माइनस ऑफ माइनस क्यों दिया है, क्योंकि ऑलरेडी वो माइनस है वहाँ पे दिया था। अब -15 प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आता दोस्तों, बड़े नंबर है नेगेटिव साइन है, छोटे नंबर से प्लस करने को बोल रहा है, लेकिन ऑलरेडी बड़े नंबर के पास साइन क्या माइनस है, तो माइनस ही करेंगे एंड साइन भी माइनस ही आएगा। तो क्या होगा आंसर, -4। डी का आंसर -4 आया। अभी फिफ्थ स्टेप आपका, ये फोर्थ स्टेप हो गया था दोस्तों। फिफ्थ स्टेप आपको क्या करना है, dx का वैल्यू कैसे निकालने का, c1 c2 b1 b2, c1 c2 का वैल्यू क्या है 56, 16, b1 b2 का 11 3, 56 इंटू 3 करना है एक जगह पे एंड दूसरी जगह पे 16 इंटू 11। आप इसको अपने रफक में भी सॉल्व कर सकते हो। 56 इंटू 3 कितना मिलता है, 16 इंटू 7 11 कितना मिलता है। नहीं तो आप अगर मेंटल मैथ्स में ज़्यादा परफेक्ट हो तो आप डायरेक्टली भी करो, ठीक है। तो इसका आंसर 168 माइनस 176। वापस छोटे को बड़े से माइनस करवा रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है हर चीज़ में साइन सब कुछ। यहाँ पे आंसर आ रहा है -8। इतना होगा दोस्तों। इसके बाद लास्ट स्टेप डी y निकालना है, फिर x और y, फिर कलर्स। dy इज इक्वल टू a1 a2 c1 c2। a1 a2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, -5 -1, c1 c2 का 56 एंड 16 मल्टीप्लाई करो, फाइव इंटू 16 कितना आता दोस्तों 80। माइनस साइन क्यों आएगी, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस ऑफ -56, माइनस इंटू माइनस आपको आएगा प्लस, तो -80 प्लस 56। वापस सेम, बड़े नंबर को छोटे नंबर से प्लस करने को बोला, लेकिन यहाँ पे बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। ये एक और चीज याद रखना है, तो बड़े नंबर का साइन भी लिखना पड़ेगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, मतलब 80 माइनस 56 करने वाले हो आप, वो भी आपको ध्यान देना। हर एक चीज को आप सिंक्रोनाइज करके लेके जाओगे तो टेंशन नहीं, लेकिन अगर आप हड़बड़ी में करोगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। तो इट गिव्स 24 dy। अब इतना होने के बाद क्या करना है दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। तो dx अपॉन डी का कैसा है, dx का वैल्यू कितना मिला था, dx का वैल्यू -8 मिला था मुझे और d का वैल्यू -4। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 8 कब जाता है 2, तो x का वैल्यू 2 मिला। एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी बोल रहे हैं, तो -24 अपॉन -4। 4 के टेबल में वापस माइनस माइनस कैंसिल, 4 के टेबल में 24 कब आता है 6, y इज इक्वल टू 6। लास्ट आपको लिखना है कंक्लूजन पार्ट, देयरफॉर द सॉल्यूशन is x, y equivalent to 2, 6। इससे आपको एंड करना है।
सो दोस्तों क्रेमर्स रूल का मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करके जो मेनली आता है, एंड बहुत हार्ड सम है ये वाला, जहाँ पे बच्चे लोग बहुत गलतियाँ करते हैं, अलग अलग तरीका लेते हैं। लेकिन मैंने एक तरीका बताया जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपको पता है मैथ्स में आप एक सम को करने के लिए 100 अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपको अगर ऑलरेडी एक तरीका पता है, उस पर आप कॉन्फिडेंट हो, तो उस पर आगे बढ़ो। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ टाइम में आप अगर नया मैजिक लेके आप जा रहे हो कि नहीं मैं कुछ और तरीके से सॉल्व करूँगा, इट विल कॉस्ट योर टाइम एंड इट विल कॉस्ट योर मार्क्स। सो बेसिकली जितना आपको बताया जाता है वो स्टेप्स को फॉलो करो, आपको 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हार्ड वर्क इज अ मेन। सो अभी नेक्स्ट इसमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, तो उस पर देखते हैं हम लोग। तो बेसिकली दोस्तों अभी पहला मैंने अभी बताया था एडिशनल एक्सरसाइज का पहला सम मेरा क्रेमर्स रूल पे था। सेकेंड सम एक वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट वे में या फिर आपको मैथमेटिकल टर्म्स से रिलेटेड कोई भी ऐसे सवाल आपको पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है। ये जो सम है यहाँ पे हमको बेसिकली फिजिक्स का एक चीज़ बोला गया है स्पीड के बारे में, एंड मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल ढूंढना है। क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एरोप्लेन ट्रैवल्स विद 700 किलोमीटर पर आवर। इफ टोटल टाइम टेकन टू रीच इज 5 आवर, देन फाइंड द डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस। मतलब विशाल ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया बस से, वो हमको ढूंढना है। बेसिकली हर एक वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन क्या रहता है, कंडीशंस को समझना और कंडीशन से लीनियर इक्वेशंस ढूंढना। तो कंडीशन सबसे पहले समझो कहाँ पे दिया गया है, एंड उन कंडीशंस को किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। अगर मैं वो कंडीशन थोड़ा इनडायरेक्टली पूछा गया तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे लाना है, उसका भी मैं एक दिखाऊंगा। ये जो सम है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स दैट आई हैव सेड जस्ट राइट नाउ। तो शुरुआत करते हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला चीज हमेशा मैं सॉल्व करने का क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को 2-3 बार आप रीड करो, वर्ड प्रॉब्लम है। सेकेंड थिंग, कंडीशन ढूंढो, कोई एक ऐसा लाइन आपको दिख रहा है जहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई किया गया है। थर्ड थिंग, वेरिएबल क्या है वो आपको पहले से ही पता रहना चाहिए। मतलब हमको क्या ढूंढना है, वो क्या वो मेरा वेरिएबल है, उसके साथ साथ कौन सा दूसरा वेरिएबल बन सकता है, ये तीसरा स्टेप है। एंड फोर्थ नॉट द लीस्ट, साइमल्टेनियस सॉल्विंग एंड फाइंडिंग द आंसर। तो ये 4 स्टेप आपको फॉलो करना है। एंड कई सम में आपको एक और चीज दिया जाता है कि लास्ट में आपको एक ही वेरिएबल ढूंढने को बोलते हैं। तो आप एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल, अभी ये सम में भी है को टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस से ढूंढना है, तो आप फालतू में एरोप्लेन का डिस्टेंस कितना कवर किया विशाल ने वो भी ढूंढने को मत जाओ। क्योंकि इससे क्या होता है, पता है कि आपको सॉल्व करने को आता है, आपको आता है वो, और कॉन्फिडेंट रहते हो कि अगर हाँ यार, कभी कभी दोस्त लोग बोले देंगे या फिर टीचर्स लोग बोलते हैं कि हाँ एक्स्ट्रा आप लिख के आओ। एक्स्ट्रा लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा सम सॉल्व करके आने का। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे सिर्फ एक ही चीज बोल रहा है ढूंढने के लिए। तो एग्जामिनर अगर एक ही चीज वो देख रहा है एंड वहां पे अगर आपने एक्स और वाई दोनों का वैल्यू निकाला, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एग्जामिनर टू करेक्ट योर पेपर। मतलब वो एक ही सम में आपको बार बार दिखेगा कि यार ये सम में 2 चीज पूछा है। तो इससे क्या होगा कि आपका पेपर अगर चेक हो गया, उसके बाद अगर कोई पेपर आता है, वहां पे वो पेपर में भी एग्जामिनर देखेगा कि यार इसके पहले पेपर में मैंने देखा दोनों सम में ये 2 चीज अपने उस बच्चे ने लिखा था, इसलिए मैंने फुल मार्क दिया था, इस बच्चे ने सिर्फ एक ही ढूंढा है तो इसको फुल मार्क नहीं। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है। फिर अगर चीफ मॉडरेटर ने आपका पेपर ले लिया तो शायद आपका मार्क्स डिडक्ट भी हो सकता है एक्स्ट्रा लिखने के लिए। तो उन सब चीजों में आपको क्या देखना है, सिर्फ कट एंड राइट आंसर लिखना है, जो पूछा गया सिर्फ उसका आंसर। अगर एक ही वेरिएबल का पूछे तो एक ही वेरिएबल लिखो, भले ही आपको आता रहे, स्टिक टू द पॉइंट। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम विद डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन, ऐसा बोला सबसे पहला लाइन में मेरे को। मींस सबसे पहले लाइन में मेरे को 2 चीज डिफाइन कर दिया है, डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन, मेरा 2 वेरिएबल बन गए। मेरा पहला जो लाइन है वहां पे ऑलरेडी बता दिया है कंडीशन, जहां पे उन्होंने क्या बोला है, विशाल ने 1900 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 अलग अलग ऑटोमोबाइल्स को यूज किया, दैट इज वन इज बस, सेकंड इज एरोप्लेन। ये दोनों मेरे वेरिएबल्स है एंड दोनों को मिला के ही मेरे को 1900 किलोमीटर बन रहा है। तो वहां पे मुझे क्या मिल रहा है दोस्तों, दोनों वेरिएबल्स का जो है उसको सम करना है, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। पहला कंडीशन इज x + y = 1900 किलोमीटर्स। उसको पहले लिखने को देखते हैं हम लोग, चालू करते हैं। सबसे पहला हमको वेरिएबल्स को दिखाना है। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल टू x, और bx आप लिख सकते हो चाहिए तो bx
and the distance traveled by aeroplane B y respectively. वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस डज मेन इंपॉर्टेंस. वेरिएबल्स को किस तरीके से आपने दिखाया है ये भी ज़्यादा मैटर करता है. अब आगे बढ़ते हैं. पहला कंडीशन मुझे दिया है आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्स बाय डिस्टेंस बाय बस एंड एरोप्लेन. तो वही कंडीशन मेरा बन गया, उसको हम लोग अभी लीनियर इक्वेशन में सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या है दोस्तों, तो मुझे बताया गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900. ये कैसे मैंने निकाला, देखिए मुझे बोला गया है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज 1900 किलोमीटर. वो डिस्टेंस कवर कैसे किया है, बाय बस एंड एरोप्लेन. तो बस का जो डिस्टेंस है उसको मैंने x लिया, एरोप्लेन का डिस्टेंस को y ले लिया, दोनों का सम करे हुए तो 1900 किलोमीटर बने. पहला कंडीशन हो गया मेरा. नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड कंडीशन. अब ये सेकंड कंडीशन में स्पीड का एक क्वांटिटी दिया है, डिस्टेंस बोला गया है, आवर दिया है, सब दिए. तो यहाँ पे आपको फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो भी लिखना पड़ेगा, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. मैटर ये भी करता है कि आप क्यों लिख रहे हो, समझ में आना चाहिए. ये इसलिए लिख रहे हो क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मूला रिलेट कर रहा है इस क्वेश्चन से. एंड मॉडरेटर हो, एग्जामिनर हो, कोई भी हो, he sees what is important in the question, is it shown by a student. उनके आंसर में अगर वो दिखाया गया तो फुल मार्क्स आपको उधर से मिलता है. बोलते हैं ना की पॉइंट्स आप दिखाओ, तो की पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स. पूरा का पूरा पेपर चेक नहीं करते कोई, वो देखते कि हाँ बच्चे ने की पॉइंट लिखा है, पूरा मार्क्स दे दो. तो वो की पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए क्या है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन के लिए ये की पॉइंट है, तो इसके आगे भी सॉल्व करो. ये भी क्यों जरूरत होता है वो मैं बताता हूँ. बस ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बस कितना दिया मुझे. एंड एक और बात, एक और गलती करते हैं बच्चे लोग, बस ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर बोला है, उसको वैसे उठा के यहाँ पे लिख देते हैं, गलत है. क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स दिया है उसको वैसे के वैसे उठा के अगर आपने लिखा तो मैथ्स में भले ही वर्डिंग का कोई मार्क्स नहीं रहता है, लेकिन आपका खुद से बनाया हुआ स्टेप रहना चाहिए वो चीज. तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर. टेंशन नहीं, प्रॉब्लम भी नहीं आपको. अब ये चीज, इसके अलावा स्पीड ऑफ एरोप्लेन कितना दिया मुझे, इज इक्वल टू 700 किलोमीटर पर आवर. ये दो दिया है मुझे. अभी आगे क्या बोला है, इफ टोटल टाइम टेकन टू रीच इज 5 आवर्स. मतलब एक डेस्टिनेशन को, विशाल को पहुंचना था, वो डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए अगर सिर्फ 5 घंटे लग रहे तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कवर्ड बाय बस. ये मुझे बोला है. अभी यहाँ पे इसके पहले 5 घंटा दिया, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे ये दोनों को कन्वर्ट करना है, इसके लिए मुझे ये फॉर्मूला जरूरी पड़ रहा है. तो यहाँ पे टाइम को मैं ले रहा हूं, लेट टाइम बी h. therefore speed of bus is equal to x upon h. 60 is equal to x upon h. दोस्तों अभी मैं ये रब कर रहा हूं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे बताना है, तो h इज इक्वल टू x अपॉन 60. थर्ड, वैसे ही स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल टू y अपॉन h. 700 इज इक्वल टू y अपॉन h. h इज इक्वल टू y बाय 700. अभी आपको लगता रहेगा दोनों जगह पे h लिया है, थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, तो आप एक काम करो, h1 h2 कन्वर्ट करो. h1 मींस द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस बाय बस, h2 इज द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम एरोप्लेन. या आप इधर इसके पहले लिख दो, लेट द टाइम बी h की जगह पे आप वो लिख दो. नहीं तो जनरल आप दोनों जगह पे सेम लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके आगे
अब सेकेंड कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या बोला था, टोटल टाइम टेकन कितना है 5 आवर्स, तो वापस दोनों का ही समेशन है अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन x by 60 प्लस y by 700 इज इक्वल टू 5, ये मुझे बोला गया। अभी दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा बड़ा नंबर दिया है इसका हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व करके निकाल नहीं सकते क्रॉस मल्टीप्लाई। बाई मिस्टेकली मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। एक्चुअली सेकंड इक्वेशन ये है कि अब तक मेरे को नया चीज़ मिला नहीं है, एंड ये मेरा थर्ड हो गया, क्योंकि दो मैंने नया ढूंढा है। पहला वाला एक इक्वेशन है एंड दीज बोथ आर द टर्म्स ऑफ सेकंड इक्वेशन, सो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। जो मेन मेरा इक्वेशन है वो दो ही है, पहला वाला वो जहाँ पे 1900 किलोमीटर एक्स प्लस वाई, और ये सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे दोस्तों आप अगर देखो दो बड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे इजीएस्ट वे आपके पास क्या है, एलसीएम निकालना। 60 और 700 का एलसीएम आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हो, जबकि मैंने पहले से निकाला है, तो उसका आंसर है 2100। तो आपको कैसे निकालना है प्राइम फैक्टर, वो आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कैसे स्टेप को मैंने निकाला है, किस तरीके से निकाला है, उसका आप टेंशन मत लो। एंड आप किस तरीके से निकाल सकते हो वो भी बता दूंगा मैं। तो मुझे आंसर क्या मिला इसका 2100 है, तो अभी 2100 से पूरा जगह पे मल्टीप्लाई करना है। तो x अपॉन 60 मल्टीप्लाइड बाय 2100 प्लस y बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 2100 इज इक्वल टू 5 इंटू 2100। अभी 60 6 के टेबल में 210 का भी आता है 35, 700 7 के टेबल में 21 3, 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500। ये अभी आपका फिफ्थ इक्वेशन है। मतलब मेन जो इक्वेशन मुझे मेरा ये है, और एक था मेरा सबसे पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900, ये दो इक्वेशन। तो ये मैंने बता दिया। एंड सेकेंड पर यहाँ पे जो मैंने कैंसिलेशन किया है, या आप पेंसिल से करो, पेन से मत करो, पेंसिल से करो, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा, क्लीनलीनेस दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं साइमल्टेनियस सॉल्विंग। इक्वेशंस को सेम करना, मतलब कोई भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है उसको सेम करना है। तो यहाँ पे छोटा वाला जो वेरिएबल है 3 है y का, उसको मैं सेम करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 3 इन इक्वेशन 1, therefore 3x plus 3y is equal to 5700। ये मेरा सिक्स्थ इक्वेशन है। अब दोनों जगह पे y का जो कोएफिशिएंट है सेम हो गया है, दोनों का साइन अभी देखना है, दोनों प्लस साइन है, मतलब मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बेसिकली 3 छोटा है करके उसके लिए सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं लिया है यहाँ पे y को निगलेक्ट करने के लिए। बट दूसरी बात देखो, और मेरा क्वेश्चन में खुद बताया गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस। तो बस जो मेरा था वो x था, तो मुझे सिर्फ x का वैल्यू ढूंढना है। तो मुझे क्या करना है, y जो है उसको निगलेक्ट करना है, फिर x का वैल्यू मुझे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने y को जो कोएफिशिएंट है उनको सेम किया। आप गलती से भी x के कोएफिशिएंट को सेम करने मत जाना, क्योंकि यहाँ से मॉडरेटर आपको चेकिंग करने को देखता है। पहला की पॉइंट क्या था उसके लिए, ये वाला पॉइंट जहाँ पे आपको मार्क्स मिल सकता है 2 बिना देखे, हो सकता है। एंड सेकेंड उसका पॉइंट रहता है ये वाला जगह, जहाँ पे आपने बराबर तरीके से सब्सटीट्यूशन या निगलेक्शन बराबर किया है कि नहीं। अगर आपने x को निगलेक्ट कर दिया, y का वैल्यू निकाला, तो वहाँ पे आपका ऐसा हो सकता है कि आपका हाफ मार्क को कट कर सकते हैं, पूरा मार्क नहीं देंगे, भले ही आंसर राइट क्यों ना हो, क्योंकि दे आर बिहाइंड स्टूडेंट्स हु गेट फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स इसको मिलता है, अगर उसने छोटी सी भी गलती की तो मार्क्स जा सकती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अभी सब्ट्रैक्टिंग करना है मुझे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 6 and 5, we get 35x plus 3y is equal to 10500, 3x plus 3y is equal to 5700। सब्ट्रैक्शन करना है मैंने बोला है, सब्ट्रैक्टिंग कैसे करना मैं दिखा दिया।
तो इससे क्या ये पूरा कट हो जाएगा। 35 माइनस 3 कितना 32x देता है मुझे, इज इक्वल टू 0 0 95 में से 57 गया तो कितना दोस्तों 88। चलो सॉल्व ही कर देते उसको, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को भी कि इतना सम सॉल्व कर रहे हैं तो इसके लिए मैं वापस में अपना बच्चों का लिखता हूँ मैं। होता है कभी कभी मैथ्स में से कभी कभी हो जाता है कि बड़े बड़े लोग भी कभी कभी गिर जाते हैं, तो टेंशन नहीं है उसका। यहाँ से एक और कैरी देना पड़ेगा 15 15 माइनस 7 8 9 माइनस 5 4 4800। तो x इज इक्वल टू 4800 डिवाइडेड बाय 32। तो अभी दोस्तों देखना है हमको 32 के टेबल में 48 कब आता है, जो आंसर आएगा उसका x आंसर आएगा। अभी देखते हैं 32 के टेबल में 48 कभी आता है करके। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में सॉल्व करते हैं, जैसे कि 2 16 32 एंड नेक्स्ट 2400। वैसे इसको और अगर सॉल्व किया 4 के टेबल से दोनों जन जाते हैं, ये 600 ये 4 के टेबल में 600 कब जाता है 250 नो सॉरी 250 नहीं सॉरी 150। तो x इज इक्वल टू 150। तो 150 इसके बाद आपको किलोमीटर पे लिखना है एंड लास्ट देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर बस। तो मैंने दोनों सम दिखा दिया, क्रेमर्स रूल का एक सम जो हार्ड रहता है एंड जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ड प्रॉब्लम का, वो भी मैंने दिखाया कि सॉल्विंग करना है। तो ये स्टेप्स आप फॉलो करो एंड जो मैंने आपको रिकैप वीडियो में बताया था वो स्टेप्स को भी आप ज़रा देखो एंड ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई करने को देखो कि सॉल्व कर सको तुम लोग। थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।